श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 मार्च 2023 से शुरू हुई पिपलाश शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में बाँची जा रही है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो विदाई में आपको कभी नहीं देनी चाहिए। साथ ही गुरुजी ने आगामी 7 कथाओं की जानकारी और अगली कथा की एड्रेस की जानकारी आज गुरुजी ने दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस दिन आप घर का कोई कार्य छोड़कर कथा पंडाल में आकर बैठते हो, जिस दिन आप घर का कार्य छोड़कर मंदिर में आकर जल चढ़ा रहे हो, जिस दिन आप अपने घर में आई बहू, बेटी, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी और गौ माता को अन्न का एक दाना भी दे रहे हो, तो ये समझ लेना कि शिव कृपा हुई है, तभी आप यह कार्य कर पा रहे हो। घर में बैठे रहने पर भी घर में आई गाय को हम एक रोटी नहीं दे पाए, घर में बैठे रहने पर भी हम द्वार पे आए एक अतिथि को एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाए, घर में बैठे रहने पर भी हम किसी बहन बेटी का सम्मान नहीं कर पाए, तो ये समझ लेना कि आपका कोई पूर्व का पाप इकट्ठा हो गया है, जो आप सम्मान नहीं कर पाए या गाय को रोटी नहीं दे पाए या अतिथि को पानी नहीं पिला पाए। पढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक लोभी व्यक्ति धन देखकर झुक जाता है और एक जो सत्कर्मी होता है, भजनावली होता है, शिव का मंदिर देखकर झुक जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, आपके बताए उपायों से बाबा ने हम पर कृपा करी। हम आपकी कथा 2 साल से सुनते आ रहे हैं। उन उपायों से मेरे पुत्र और पुत्री का जीवन बन गया है। वो 2 से 3 वर्षों से एग्जाम दे रहे थे पर वो सफल नहीं हो पा रहे थे, पर आपके बताए उपाय किए और मैंने पशुपति नाथ व्रत भी किया और मेरे पुत्र और पुत्री दोनों मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो ये सोचकर ना जाएं कि मैं 1 दिन 2 दिन या इतने दिन जल चढ़ाऊँगा। आप तो बस निस्वार्थ भाव से निरंतर भोलेनाथ की भक्ति करते रहो। आप पर महादेव की कृपा ज़रूर होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भैरू सिंह यादव पत्र लेकर आए। मेरे बहन को बच्चे नहीं हैं और पेट में कैंसर की गठान बताई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कहा है कि ये कुछ महीनों की मेहमान है और मैंने संकल्प ले लिया, तेरी बीमारी में जो पैसा लग रहा है, अगर तू बाबा की कृपा से ठीक हो गई तो वही पैसा बाबा के मंदिर में बनाने में लगाएंगे और भोलेनाथ की कृपा से मेरी बहन ठीक हो गई है और मैंने मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं कि क्या है आपके रुद्राक्ष में जो लोग इतने रुद्राक्ष के लिए हो रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा, कुछ तो बात होगी। जो रुद्राक्ष वितरण के पहले ही दिन 20 से 22 लाख लोग जमा हो जाते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। इसके बाद गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरी धर्म पत्नी को लकवा की बीमारी हो गई थी और वो मरने के कगार पे आ गई थी। मैंने डॉक्टर से भी इलाज कराया पर वो ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैं सीहोर गया और रुद्राक्ष लेकर आया और उस रुद्राक्ष को जल में डुबोकर जल शिवलिंग पे चढ़ा देता और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसे पिला देता। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है और चलने फिरने भी लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज शनि प्रदोष का दिन है और कहते हैं, शनि प्रदोष के दिन हम जिस भाव से महादेव से जो कह दें, महादेव उसे जरूर सुन लेते हैं। शिव का एक रूप है दया, प्रतीक्षा और समर्पण। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया है, अगर बेटी की विदाई है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें विदाई में नहीं देना चाहिए। वो 4 चीज़ें इस प्रकार हैं, छलनी, दूसरा है झाड़ू, तीसरा है सुई और चौथा है अचार की बन्नी। ये वे चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ विदाई में नहीं दी जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। किसी भी चीज़ का उद्यापन करो, जैसे 16 सोमवार, प्रदोष का, एकादशी का, किसी भी व्रत का आप जब उद्यापन करो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना आवश्यक है। अब आपने अपनी ननंद, देवरानी और चाची सास को गिना तो वो तो वैसे भी आपके यहाँ भोजन करने ही वाले थे, पर अगर आपने घर के लोगों को ही सामान दे दिया, बाहर के लोगों को नहीं दिया, तो इस प्रकार से घर के लोगों को उद्यापन में देने से आपका दान का पुण्य का आधा हो जाता है
और परिवार में बाहर के लोगों को कुछ दान देने से उसका पुण्य 2 गुना हो जाता है। तो जब भी आप उद्यापन करें तो बाहर के लोगों को ही गिनती करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि बहन बेटी को हमने ये दिया वो दिया, हमने खूब दान दिया है। तो गुरुजी ने कहा, घर की बहन बेटी कभी भी दान नहीं लेती, वो अपना हक लेती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। राजेंद्र दास जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, मेरे पेट में आंत में गांठ पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया तो जांच में डॉक्टर ने बताया आंत को काटना पड़ेगा और गांठ निकालना पड़ेगी। डॉक्टर ने 3 लाख का खर्चा बताया और बॉम्बे से डॉक्टर को बुलाया। ऑपरेशन के लिए भर्ती हो गए और मैंने डॉक्टर से पूछा, ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा? तो डॉक्टर ने कहा, कोई गारंटी नहीं है। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैंने डॉक्टर से छुट्टी करा ली और मैं शिव के भरोसे हो गया और मैंने मेरे मामा जी को सीहोर भेज दिया और रुद्राक्ष बुलवा लिया और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर वो जल शिव जी पर चढ़ाकर वो पीने लगता, बेलपत्र चढ़ाता और बेलपत्र का आचमन करता और बेलपत्र का पेड़ की भी पूजन करने लगा। ऐसा निरंतर करता रहा और कुछ दिन बाद में जांच के लिए गया तो डॉक्टर ने बोला, आपकी गांठ गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। कहते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कभी भी आप सीहोर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने मायके आ रहे हो। शिव को पिता मानकर आना, क्योंकि अगर आप अपने पिता के घर आते हो तो वह कभी आपको खाली नहीं भेज सकता, झोली ज़रूर भर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अनिता जी पत्र लेकर आई। देवर का एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में चले गए। डॉक्टर ने हाथ खींच लिए और अंतिम सांसें चल रही हैं ऐसा बोल दिया, क्योंकि आंखें खुली थी और वो झपक भी नहीं रही थी। मैं शिव मंदिर चली गई और शिव मंदिर से उठाकर एक बेलपत्र ले आई और डॉक्टर से निवेदन करके उस बेलपत्र को उसकी छाती में रख दिया और उसकी श्वास चलने लगी और डॉक्टर ने कहा, अगर जीवित भी रह गया तो मरे जैसा रहेगा और याददाश्त भी नहीं रहेगी। तो गुरुजी, उसकी सांसें भी चल रही थी, हाथ पांव भी चल रहे हैं और याददाश्त भी सही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वक्त पड़ने पर अगर कोई आपके पड़ोस में किसी की तबीयत खराब है तो तुम्हारे पास सीहोर का रुद्राक्ष है तो आपको वो रुद्राक्ष उसे दे देना चाहिए कि हाँ हमारे पास है, इसे ले जाओ और इसका जल पिला देना। इस प्रकार से सेवा भाव आप में होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो आगामी कथाएं होने वाली हैं उसकी जानकारी इस प्रकार है। 14 मार्च से 20 मार्च ग्रेटर नोएडा में कथा रहेगी। इसका पूरा एड्रेस है उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11 पेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दान कौर, ग्रेटर नोएडा। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल उज्जैन महाकाल में कथा रहेगी। इसके बाद जो अगली कथा है वो 5 मई से 11 मई अकोला में रहेगी। फिर जो अगली कथा है गुरुजी की 17 मई से 23 मई नेपाल में रहेगी और फिर 1 जून से 7 जून जबलपुर में कथा रहेगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 19 जून से 25 जून छपरा बिहार में रहेगी। कल है 5 मार्च और दिन है रविवार का। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, यदि आपको बीपी है, शुगर है या किसी भी प्रकार की रोग बीमारी से आप पीड़ित हैं तो कल सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर देना है। अर्घ आपको कैसे देना है इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले तांबे का एक कलश लेना है, उसमें जल भर लीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को आप सुबह 9 बजे से पहले अर्घ देना है। अब अर्घ आपको कैसे देना है, अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट रखना है, सीधे रखिएगा और जल दीजिएगा। जब आप जल दें तो जल की धार से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करना है। अपनी आंखें आपको खुली रखना है, खुली आंखों से ही आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जब सूर्य भगवान की किरणें उस जल से टकराकर आपकी आंखों पर पड़ती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, तो हमारे शरीर के जो रोग है, बीमारी है, वो अपने आप हल लेती है और आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। और जब जल के छींटे आपके पैरों पर पड़ेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कई कमेंट्स ऐसी आती है कि हमारे सूर्य भगवान को जब हम अर्घ देते हैं तो जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं, हमारे पैरों पर आ जाते हैं, तो इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आप सूर्य भगवान को जल दें इसके बाद वो लोटा आपको धोना नहीं है। गुरुजी के द्वारा ही बताया गया ये विशेष उपाय है। वो कलश आपको धोना नहीं है और फिर अगले दिन जब सोमवार का रहेगा, सोमवार के दिन आपको उसी जल कलश में जल भर लेना है और महादेव के मंदिर जाइएगा, शिवालय जाइएगा और उसी जल कलश से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिएगा।
या नमः शिवाय का स्मरण कीजिएगा या ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिएगा। जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर आप जल पूरा अर्पित कर दें, फिर जलाधारी से आ रहे जल को उसी जल कलश में थोड़ा सा ले लीजिएगा और उस जल का आचमन आपको 3 बार करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्मरण कीजिएगा, उस जल का आचमन कीजिएगा और थोड़ा सा जल अपने घर में छींट दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। आज की पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यदि उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।